आज हम लोग पढ़ेंगे जो एसएचएम में हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें एसएचएम का हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था कि एसएचएम का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू ए साइन या कॉस, दोनों में जो भी रिप्रेजेंट करते हो, साइन ओमेगा टी प्लस फाई या इसी टाइप से। तो इसमें x को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पर कि फोर्स जीरो होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन से x हो गया। a इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, a इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ब्रैकेट में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये एसएचएम का इक्वेशन है तुमको, x इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम में जो कोई पार्टिकल अगर जा रहा है तो उसका होगा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और t तुमको डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन एट टाइम t, यही दे सकते हो, मीन पोजीशन एट टाइम t टाइम पर मीन पोजीशन से इसका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। और फाई को हम लोग कहते हैं ये एंगुलर पर, मतलब ये तुम्हारा जो इनिशियल फेज कहलाता है, ये स्टार्ट पार्टिकल कहां से कर रहा है उसको डिनोट करेंगे हम लोग, किसका रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको, फाई इक्वल्स टू इनिशियल फेज, फाई को कहते हैं हम लोग इनिशियल फेज। तो ये तुम्हारा हो गया। अब किसी पार्टिकल का अगर वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी v इक्वल्स टू dx बाई dt। वेलोसिटी जो है तुमको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, d बाई dt और a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो इसका जो डिफ्रेंशिएट होगा तुम्हारा, तो a तो तुम्हारा बाहर आ गया और तुमको हो गया d साइन ओमेगा टी प्लस फाई बाई डी टी। तो इसका जो डिफरेंशिएट हो गया, साइन का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और ओमेगा टी प्लस फाई का जो है डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा। तो इसका जो पूरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये तुम्हारा हो गया v इक्वल्स टू, ये भी एक एक्सप्रेशन आ गया। और इसमें चाहें कि इसको x मतलब कि इसको टाइम के बजाय अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के रूप में इसमें लाना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि एज x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई कितना हो गया हमारा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल्स टू एक्स बाय ए हो गया। तो इससे हम लोग कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का अगर वैल्यू रखना चाहें तो रूट अंडर 1 माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्स बाय स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो हम लोग इसका वेलोसिटी में इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा, वेलोसिटी में जब कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का वैल्यू पुट करेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो इसको ए एलसीएम ले लीजिए, तो ए ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्या होगा, ए स्क्वायर का रूट के बाहर ए हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू हो गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेलोसिटी का ये भी एक्सप्रेशन हो गया तुमको डिस्प्लेसमेंट के रूप में, और एक वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया तुम्हारा, ये तो वेलोसिटी निकल गया तुम्हारा। v इक्वल्स टू ए ओमेगा, v इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। तो ये वेलोसिटी तुम्हारा जो हो गया किसी पार्टिकल का जो कि एग्जीक्यूट करा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, हम लोग इसका एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसको। और जहां तक कि वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, इसको हम लोग वेलोसिटी किस पोजीशन पर सबसे हाईएस्ट होगा, अगर इसको देखना चाहेंगे तो इसमें एस्लेशन भी हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद एस्लेशन के बाद जो है तुमको, और जहां तक एसएचएम का हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे कि ऐसा बॉडी जिसका कि एस्लेशन जो है तुमको पोजीशन के प्रोपोर्शनल हो, एस्लेशन ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड दे आर डायरेक्टेड अपोजिट टू ईच अदर। वह क्या होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिटली डायरेक्टेड भी होना चाहिए। तो ये तुम्हारा कहलाएगा, ये अपोजिटली डायरेक्टेड हो और तुमको
तो एक्सलेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा हम लोग एक्सप्रेशन पहले भी जानते हैं। या हम लोग वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे भी हम लोग एक्सलेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सलेशन अगर लिखना चाहें इन एसएचएम में तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था उससे भी तुम निकाल सकते हो, या एक्सलेशन पहले भी हम लोग निकालते हैं, एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम ए इज इक्वल टू हो गया तुमको, चलो डिफरेंशिएट अगर डीवी बाई डी टी का करना चाहोगे तो उसी से कर लो, डीवी बाई डी टी। तो वेलोसिटी था हमारा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो चलिए तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, एक्सलेशन जो होगा तुम्हारा ए ओमेगा तो बाहर आ ही गया, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, और फिर तुमको ओमेगा का इधर हो जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर, और तुमको क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को हम लोग एक्स लिख सकते हैं, जो कि एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो एक्सेलरेशन क्या होगा तुम्हारा, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको एक्स लिख सकते हैं इन एसएचएम, एक्सेलरेशन इन एसएचएम आ गया तुम्हारा, ये एक्सेलरेशन इन एसएचएम ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया, हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में देखें तो v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेलरेशन आ गया तो उनको ओमेगा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया और तुमको ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब है तुमको तो वेलोसिटी तुम्हारा जो है तुमको अब कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ कम होगा, जरा इसको पहले देख लेते हैं कैसे कैसे पूरा एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन कहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा कहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इस फार्मूला के आधार पर हम लोग जरा इसको पहले मार्क कर लें। तो पहले फार्मूला क्या आया हमारा, उस पर गौर करें। v इक्वल्स टू वेलोसिटी आया रूट अंडर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी का हो गया फार्मूला। और एक्सेलरेशन जो आया तुम्हारा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये वेलोसिटी, और ये हो गया एक्सेलरेशन। तो ये मैक्सिमम कहां पर होगा, ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगा जबकि रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी मैक्स व्हेन x इक्वल्स टू जीरो। x जैसे यहां पे कम होता है तो सबसे कम क्या हो सकता है, x का वैल्यू जीरो हो सकता है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब x इक्वल टू जीरो, मतलब कि ये क्या होगा मीन पोजीशन हुआ। x इक्वल टू जीरो का मतलब मीन पोजीशन। और कितना होगा वेलोसिटी मैक्स होगा कितना, तो जब वहां पर हम x रखेंगे तो ओमेगा ए हो जाएगा, ये v मैक्स हो गया। और ये कहां पर हो गया तुमको मीन पोजीशन हुआ। अब हम देखते हैं वेलोसिटी मिनिमम, v मिनिमम कहां पर होगा, v मिनिमम एट x इक्वल्स टू ए, एम्पलीट्यूड पर। ये कहां पर हो गया, ये एम्पलीट्यूड दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन। और ये कितना होगा v मिनिमम, जब x का वैल्यू हम लोग रख देंगे a के बराबर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू जीरो। तो वेलोसिटी का जहां तक कि देखें पूरे मोशन में, तो जब मीन पोजीशन पर रहता है पार्टिकल, यहां से यहां तक जा रहा है, अगर मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल एग्जीक्यूट करा सिंपल हार्मोनिक में, ये तुमको यहां से यहां तक जा रहा है, तुमको ये मान लेते हैं यहां पर तुम्हारा एक एम्पलीट्यूड है यहां पर, और इस जगह से तुमको ये मूव कर रहा है बी पी क्यू के बीच में। तो यहां से यहां तक जो तुम्हारा है ये एम्पलीट्यूड है यहां से यहां तक, और ये भी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। तो ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन हुआ, ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम, एक ये भी एक्सट्रीम पोजीशन हुआ। तो जहां तक वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी यहां पे मैक्सिमम है, ये यहां पे v मैक्स हो गया, ये v मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा है। और यहां पर जो है तुमको यहां पर क्या है v मिनिमम है, यहां पर v मिनिमम यहां पर रुक जाएगा तभी फिर पीछे लौटेगा वो, और यहां पर v मिनिमम क्या होगा, जीरो हो गया। अब हमको एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होगा, a मैक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ओमेगा स्क्वायर a एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन जहां पर ओमेगा स्क्वायर x है, x का वैल्यू सबसे अधिक a तक जा सकता है, तो यही हुआ एक्सेलरेशन मिनिमम। a मिनिमम कहां पे आएगा, जब
x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, तो a मिनिमम बराबर ये हो गया जीरो। तो मिनिमम जो है तुमको ये जीरो हो जाएगा और मैक्सिमम क्या हो जाएगा तुमको ओमेगा स्क्वायर a हो जाएगा ये। तो ये तुम्हारा, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो गया, यहां पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन जीरो है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या है यहां पर मैक्सिमम है, यहां पर a मैक्स है, दैट्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a है। यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है, सॉरी a क्या है यहां पर, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या है, a मिनिमम इज इक्वल टू जीरो, और यहां पर एक्सेलरेशन का सबसे अधिक वैल्यू होता है a मैक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ओमेगा स्क्वायर a, और यहां भी हो जाएगा a मैक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ओमेगा स्क्वायर a। तो यहां पर जैसे पार्टिकल जब मीन पोजीशन पर वहां पर कोई फोर्स नहीं लगता है, वहां पर इक्विलिब्रियम में रहेगा, और जैसे जैसे तुमको एक्सट्रीम पोजीशन पे चलते जाएगा उसका फोर्स क्या होता जाता है, वो बढ़ते जाता है और वेलोसिटी धीरे धीरे घटता जाएगा। और इस तरह से वो फिर से क्या होगा, यहां पर फोर्स लग रहा है मैक्सिमम, यहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, इसलिए वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा, तो ये इधर की ओर जाने, अगर इधर जा रहा है तो इस वेलोसिटी जाएगा तो ये धीरे धीरे फोर्स इसका अपोज करते जाएगा, तो फोर्स का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाएगा इधर यहां तक, और ये फिर जाकर के यहां पर जब वेलोसिटी जीरो को, इसको एक जगह आएगा जहां पे एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी क्या कर देगा, जीरो कर देगा, और वहां पे जब जीरो करेगा वहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो वो लौटने लगेगा फिर इधर, और यहां पर आगे फिर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा और फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी मिलेगा तो ये फिर इधर भाग जाएगा, फिर फोर्स किधर लगने लगेगा, इसका अपोजिट इधर लगने लगेगा, तो इसका फिर अपोज करेगा और अपोज करते करते यहां पे जाकर एक्सट्रीम पोजीशन फिर रोक देगा, और चूंकि फोर्स इधर लगा तो ये फिर धीरे धीरे इसका एक्सेलरेट करने लगेगा, और एक्सेलरेट करके तुमको मीन पोजीशन लाएगा तब तक देखो फिर वेलोसिटी इस साइड हो जाएगा, और इस प्रकार से यही मोशन हमेशा जारी रहेगा। तो वेलोसिटी तुम्हारा मैक्सिमम होता है कहां पर, मीन पोजीशन पर, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है एट एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो ये तुमको सिंपल हार्मोनिक मोशन, और यही चीज बार बार क्या करते रहता है, ये रिपीट करते रहता है। तो इसका एक एग्जांपल है तुम्हारे बुक में, एग्जांपल 14.5 परहैप्स, एग्जांपल 14.5 क्या दिया हुआ है इक्वेशन वगैरह, लिखते हैं, एक मिनट, बुक एनसीईआरटी बुक का है क्वेश्चन, मैं लिख लेता हूं बुक का इक्वेशन। तो उसका निकालना है कि वेलोसिटी शायद निकालना है और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, किसी पोजीशन x का वैल्यू दिया हुआ है और उस पर निकालना है हमारा। तो फार्मूला पता ही है तो आसानी से बन जाएगा। तो एक एग्जांपल दे देते हैं, उससे फार्मूला भी याद होगा। चलो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 14.5 तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है तुम्हारा, x इज इक्वल टू 5 cos 2 पाई t प्लस 5/4। क्या चाहिए हमें, when x is equal to t is equal to 1.5 सेकेंड। चलिए 1.5 सेकेंड इसका x चाहिए, वेलोसिटी चाहिए एंड एक्सेलरेशन चाहिए, तीनों चाहिए, x, v और a, यही होगा क्वेश्चन तुम्हारा। x इज इक्वल टू कितना हो गया, t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। तो x तो यहां पे डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, x के निकालेंगे क्या कर देंगे, t का क्या कर देंगे, मतलब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, यहां पहले 5 है तुम्हारा तो 5 तो रहेगा ही, उसके बाद क्या है तुम्हारा cos है ना, cos 2 पाई इंटू कितना हो गया 1.5 प्लस 5/4, 2 पाई इंटू 1.5 यानी ठीक है, तो दैट इज 3 पाई हो गया ये। तो चलिए लिखते हैं 5 cos 3 पाई प्लस 5/4। कॉस में 3 पाई जाता है, 2 पाई के बाद तो ये मल्टीपल हो जाता है तुम्हारा, जो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, तो 2 पाई के बाद तो यहां तो 2 पाई माइनस कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल में, तो पाई प्लस क्या लिख सकते हैं इसको, पाई प्लस 5/4। ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है तो माइनस कॉस 5/4 दैट इज -√2 -1/√2, तो 5/√2 और x है सेंटीमीटर में तुम्हारा, 5 सेंटीमीटर में है तुम्हारा, एक ऐसा यूनिट में मीटर में है, ऐसा यूनिट में गिवन है सब, तो एक क्या हो गया तुम्हारा इतना मीटर हो गया, तो ये तुम्हारा मीटर हो गया तुम्हारा, तो x का वैल्यू निकल गया। अब तुमको दूसरा है, तुमको क्या निकालना, हमको वेलोसिटी निकालना है, तो ओमेगा तो हमारा यहां पर निकल ही जाएगा, ओमेगा टी होता है, x इक्वल टू a cos ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा तो हमारा 2 पाई है, ओमेगा का वैल्यू कितना है मेरा
2 पाई है, और हम लोग का x जब निकल गया तुम्हारा, x का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 5/√2, x इक्वल टू 5/√2। उस समय का हमको टाइम पर उस समय पे x निकल गया हमारा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग का होता है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन देख के तो a तो हमको लग रहा है ये 5 मीटर है तुम्हारा, डायरेक्ट x इक्वल टू a साइन होता है, तो एक जगह क्या है हमारा 5 है। तो चलिए, तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी अब निकल जाएगा मेरा, तो ये ओमेगा की जगह हमारा 2 पाई हो गया, और तुमको रूट अंडर ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या होगा हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 5/√2 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 25/2, 25 माइनस 25/2 दैट इज 25/2। तो ये होगा तुमको 2 पाई इंटू रूट अंडर 25/2। तो ये क्या होगा तुम्हारा 25/2 दैट इज 5/√2 हो गया तुमको 2 पाई इंटू 5/√2। ये हो गया मीटर पर सेकेंड, 5√2 पाई मीटर पर सेकेंड, 5 इंटू √2 मतलब क्या आंसर क्या लिखा हुआ है इंटू 3.14 मीटर पर सेकंड, 7 तो 22 मीटर पर सेकेंड आ गया तुम्हारा ये। और एस्लेशन चाहिए अब, तो चलो तो एस्लेशन भी निकाल देते हैं। तो एस्लेशन चलो इधर मिटा भी सकते हैं हम लोग। तो एस्लेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, एस्लेशन ए इक्वल टू होता है तुमको ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, मॉडुलस का ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड लेना है तो, और एक्स का वैल्यू है ही मेरे पास और ओमेगा का वैल्यू है, तो एस्लेशन भी क्या हो जाएगा हमारा आ ही जाएगा। तो ये वेलोसिटी हो गया तुम्हारा। अब एस्लेशन की बात है, तो एस्लेशन जो तुम्हारा होगा पार्टिकल का, एस्लेशन इज इक्वल टू हो गया तुमको ए इज इक्वल टू मॉडुलस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ओमेगा है मेरा 2 पाई, 2 पाई का स्क्वायर इंटू एक्स का वैल्यू निकला था 5/√2, 5/√2। तो ये तुमको अगर 2 पाई का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर दैट इज इंटू 5, 20 पाई स्क्वायर /√2, तो 10 पाई स्क्वायर इंटू √2। तो 10 इंटू 10 तुमको लगभग ये 98 हो गया, 98 इंटू √2, तो 141 के आसपास कितना है 141 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 141 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तुम्हारा इसका वैल्यू आ गया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन में यही दिया हुआ था, तुम्हारा क्वेश्चन में एस्लेशन, वेलोसिटी और पोजीशन निकालना था, टाइम दिया हुआ था। इसके बाद हम लोग आते हैं, टॉपिक है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी के बारे में, एनर्जी के बारे में है। तो एसएचएम में एनर्जी का क्या होगा, तो एनर्जी जाहिर है कि तुमको एक तो पहले फोर्स लॉ भी नहीं तो देख लेते हैं, पहले फोर्स लॉ देख लेते हैं। फोर्स जहां तक एस्लेशन निकल गया, तो फोर्स में क्या है, मास, अगर कोई पार्टिकल का मास m है तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, तो फोर्स का रूल भी बना सकते हैं हम लोग। तो फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा ma हो जाएगा। तो जब F ma का वैल्यू हम लोग का ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालने में इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्डन जो है तुमको कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो होता है वही हम लोग का क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी पहले, और उसमें पोटेंशियल एनर्जी में ही फोर्स लॉ को भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv²। तो वेलोसिटी हमको पता है, तो पार्टिकल का मास m होगा, तो इसे तो वेल नोन सिंबल होता है, तो जो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल है उसका मास क्या है m है। तो ये तो तुम्हारा एक्सप्लेन होता है, इसके लिए लिखने के लैंग्वेज में लिखना बहुत आवश्यक नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा तुम्हारा हाफ m, और v का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सारा सेम जो सिंबल है उसका जो मीनिंग है जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही है। तो ये होगा तुमको हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें सारे बॉडी सिंबल का मतलब समझ में आ रहा होगा। मास है बॉडी का m, ए है इसका एम्पलीट्यूड, एक्स जो पोजीशन है उसका जिस समय का आप काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और मास है बॉडी का m, ओमेगा है तुमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी। तो जहां तक काइनेटिक एनर्जी की बात है, काइनेटिक एनर्जी जब वेलोसिटी ज्यादा होगा जो कि मीन पोजीशन पर हाईएस्ट होगा, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो सबसे हाईएस्ट आएगा,
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और एक्सट्रीम पोजीशन एक्स इक्वल टू ए रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया काइनेटिक एनर्जी पार्ट का, पार्टिकल का। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा है, तो ए हम लोग का होता है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू फोर्स इसमें जो लगेगा एफ इक्वल्स टू एम ए होता है। तो एग्जीक्यूटिव जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका पार्टिकल का क्या हो जाएगा, एम ओमेगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। और इसके अगेंस्ट में इस फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स होता है जो कि हमेशा जो तुमको मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है। इसके अगेंस्ट में जितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर मीन पोजीशन से लेकर के उसको कहां तक जाने में, एक्स पोजीशन तक, इस फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन करना होगा, ये वेरिएबल फोर्स है, जाहिर ध्यान रहे, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स है। इसके द्वारा जो वर्क डन करना होगा तो उसको निकाल दे अगर, तो वह क्या निकल जाएगा, उसमें उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप में वो स्टोर हो जाएगा। इस फोर्स के अगेंस्ट में जितना वर्क डन करना होगा किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में, वह तुमको क्या कहलाएगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। और जहां तक कि ये वेरिएबल फोर्स है तो जाहिर है कि इसको डीएक्स करके लिखना होगा हमें। तो वर्क डन अगेंस्ट एफ टू डिस्प्लेस बाय dx, dw इक्वल्स टू क्या जाएगा, इसके अगेंस्ट है तो इसको प्लस कर दीजिए एफ dx। तो dw इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ये तुमको चूंकि ये वेरिएबल फोर्स था इसलिए dx किए। तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन तुमको मीन पोजीशन से, वर्क डन मीन पोजीशन से लेके x तक, वर्क डन फ्रॉम मीन पोजीशन टू पोजीशन x, पोजीशन x तक जाने में टोटल वर्क कितना, 0 टू x तक इंटीग्रेट कीजिए तो ये क्या होगा तुमको m ओमेगा स्क्वायर x dx। तो m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, x पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, ये 0 से लेके कहां तक है, x तक है। तो दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 भी बाहर आ गया, m ओमेगा स्क्वायर और x स्क्वायर ये तुम्हारा माइनस 0 स्क्वायर। तो ये तुमको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन आ गया, फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया तुम्हारा। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब जहां तक टोटल एनर्जी की बात है उसको भी हम निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका टोटल एनर्जी का जो वैल्यू होगा ये तुम्हारा दोनों का सम हो जाएगा। टोटल एनर्जी इन एसएचएम, एसएचएम में जो बॉडी है उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी भी निकल गया। तो टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं इसको। टोटल एनर्जी इन एसएचएम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू। और ये चीज बताता है कि कहीं पर भी ये इसमें कहीं भी x नहीं है, x पोजीशन पर भी देख रहे हैं तो ये कांस्टेंट है तुमको। तो इसका मतलब है कि एनर्जी तुमको ये इट रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज एवरीवेयर सेम, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इट रिप्रेजेंट एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम, क्योंकि इसमें कोई भी x कोई भी पोजीशन होगा, बिकॉज ये एसएचएम में हमेशा एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये तुमको आ रहा है। जहां तक कि इस बात को हम लोग ग्राफिकली अगर देखना चाहें, एक्सप्रेशन जो हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ के द्वारा हम लोग देखें, माइनस ए से प्लस ए तक अगर जा रहा है तो उसमें किस ढंग से ये वेरी कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को अगर सेम ग्राफ में प्लॉट करें या टोटल एनर्जी को भी, तो हमको इसका वैल्यू पता चल जाएगा। देखो
ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का पहले ग्राफ प्लॉट करने के पहले हम लोग जो है एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो पहले उसका फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद उसको प्लॉट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आया है वो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे ध्यान रखोगे। और पोटेंशियल एनर्जी का आया हुआ है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये जो तुम्हारा है ये सब पैराबोलिक ग्राफ होगा इसका। ये तुमको ये जैसे x बराबर हाफ ए टी स्क्वायर जैसे होता था, यहाँ t का स्क्वायर होता था, यहाँ x के साथ अगर वेरी करेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी पैराबोलिक होगा। ये भी पैराबोलिक होगा, बशर्ते कि ये तुमको पैराबोलिक होगा जो कि तुमको ऊपर से कर आएगा। तो ये तुमको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। चलो तो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जो इसका जो पोजीशन आता है तुमको, इसका माइनस ए से प्लस ए तक आता है। एम्पलीट्यूड एक तरफ का माइनस ए ले लो और ये मीन पोजीशन हो गया, और इधर की तरफ क्या होगा तुम्हारा, ये एम्पलीट्यूड इधर हो गया, तो ए तक जाएगा ये। तो ए पर जब देंगे तो एनर्जी वेलोसिटी, पहले काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट करते हैं। तो यहां पर अगर x का वैल्यू ए देंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहां पर 0 होगा, और ये धीरे धीरे क्या होगा तुम्हारा बढ़ते जाएगा, और मैक्सिमम कहां पर आ जाएगा, हाफ, यहां पर जो तुम्हारा है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और फिर यहां के बाद क्या होगा, फिर इस एम्पलीट्यूड पे आगे 0 होगा। तो ये तुमको इस तरह से, ये तुमको ऐसे जाएगा, और ये तुमको ये इस ढंग से क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो यहाँ पर तुमको ये काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, पहले तुमको धीरे धीरे यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन 0 है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगा, और ये घटते घटते इससे चला जाएगा। ये किसका ग्राफ हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी का। चलिए पोटेंशियल एनर्जी का आते हैं। x इक्वल टू 0 रखते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, तो x इक्वल टू 0 में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 हो गया, x इक्वल टू 0 में ये 0 हो गया। और जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, और x इक्वल टू a तक जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये तुम्हारा ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये x इक्वल टू a पर हाईएस्ट हो जाएगा, तो यहाँ तक जाएगा तुमको। ये कहने का मतलब हुआ कि ये बढ़ते हुए इस ढंग से चला जाएगा, और यहाँ भी तुमको कहाँ चला जाएगा, ये माइनस ए पर भी ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तुमको इस ढंग से इसका ग्राफ हो जाएगा ये। तो ये तुमको ये किसका ग्राफ हुआ, ये पोटेंशियल एनर्जी। और दोनों का एक बात तो ये गौर करके देख रहे होगे कि अगर तुमको ये जब काइनेटिक एनर्जी इधर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी देखो यहाँ पर क्या है, तुमको काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी टोटल है, पहले यहां से देखेंगे ग्राफ, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है यहाँ पर, और ये धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ रहा है। तो हर हमेशा सम सेम रहेगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और यहाँ पर जैसे दोनों इक्वल हो गया है, एक यहाँ इक्वल हुआ है, एक यहाँ पर, जहां पे दोनों इक्वल हुआ तो कहां पे इक्वल हुआ होगा, तो इसको दोनों को इक्वल कर देंगे, तो उससे x इक्वल टू a बाय रूट 2 आ जाएगा। कहां पे इक्वल हुआ होगा, इस पोजीशन को देखना चाहेंगे तो इसको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, बाकी कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कहां पर आ जाएगा, प्लस माइनस a बाय रूट 2। दो जगह पे ये माइनस a बाय रूट 2 पे होगा इक्वल, और प्लस a बाय रूट 2 पे ये इक्वल होगा, ऐसा बता रहा है ग्राफ भी। और ये धीरे धीरे क्या होगा, x इक्वल 0 पे 0 है, ये धीरे धीरे ये एक इधर से देखेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ज्यादा है एक, और एक मीन पोजीशन पे ज्यादा है। लेकिन टोटल सम, अगर टोटल एनर्जी जो है तुमको कभी भी अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे माइनस ए से प्लस ए तक कभी भी ड्रॉ करेंगे टोटल एनर्जी का, तो हमेशा ये सेम रहेगा, ये टोटल एनर्जी में कोई अंतर नहीं होगा। टोटल एनर्जी कहां से कहां तक जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ, ये हमेशा सेम कहीं भी रहेगा, सबका जोड़ोगे पोटेंशियल काइनेटिक ये सेम होगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तुमको टोटल एनर्जी का ग्राफ होगा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये सेशन में तुमको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किस ढंग से वेरी कर रहा है, ये तुम्हारा आ गया। तो क्या इस पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये टॉपिक तुम्हारा था फोर्स लॉ, और तुम्हारा क्या हो गया, एनर्जी जो है तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन एसएचएम में, ये सब टॉपिक तुम्हें कवर हो गया। तो इसके बाद जो है एक एग्जांपल है 14.6 क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। तो निकालना है उसका मतलब कि तो टाइम पीरियड है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बिलाई कहाँ है, फोर्स लॉ के बाद है, अच्छा फोर्स लॉ के बाद है, तो फोर्स लॉ वाला के बाद ले लेते हैं इसको। तो फोर्स जैसे कि तुमको काइनेटिक एनर्जी में तुमको जैसा कि बताए फोर्स लॉ यही था, F इज इक्वल टू क्या होता है तुमको,
माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ऐसा होता है तुमको, या ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसके आधार पर हम लोग चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे ओमेगा निकाल सकते हैं कहीं भी। तो इस पर बेस्ड तुमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल है 14.6। दो ब्लॉक है तुमको, दो स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और एक ब्लॉक है बीच में दिया हुआ एम मास का, और दोनों तरफ से स्प्रिंग से अटैच है। और इसको कहता है कि ये इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, दोनों तरफ स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसको मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि इसको डिस्प्लेस करके अगला एक दूसरा पिक्चर बना लेते हैं, और ये तुमको मान लेते हैं कि ये इस इधर की ओर राइट साइड को शिफ्ट कर दो। यहाँ मीन पोजीशन से कितना शिफ्ट करते हैं इसको, ये एक्स शिफ्ट कर दिए, मीन पोजीशन से एक्स शिफ्ट कर दिए। और तो ये एक स्प्रिंग एक्स से क्या होगा, कंप्रेस हो गया, ये एलोंगेट हो गया एक्स से, और ये स्प्रिंग क्या हो गया, कंप्रेस हुआ। तो ये इधर की तरफ के एक्स फोर्स देगा, और ये स्प्रिंग भी कितना फोर्स खींचेगा, ये के एक्स से। तो दोनों का फोर्स का डायरेक्शन सेम हो गया, और इस पर नेट फोर्स तब किधर की हो गया, मीन पोजीशन की तरफ हो गया। देखिए ये जो है तुमको मीन पोजीशन यहाँ था, मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किए इसको, एक्स इधर राइट साइड शिफ्ट किए, लेफ्ट भी कर सकते हैं, एक ही बात होगी। तो ये मीन पोजीशन से हम लोग मीन पोजीशन पर था, ये यहाँ से डिस्प्लेस कर दिए इसको। तो के एक्स, ये स्प्रिंग एक्स से एलोंगेट हो गया, तो ये के एक्स इधर की ओर खींचेगा, और ये स्प्रिंग इसको इधर की तरफ ये कंप्रेस होने का इधर रिबाउंड करेगा। तो कितना टोटल फोर्स कितना हो गया इस पर, टोटल फोर्स F इक्वल टू के एक्स प्लस के एक्स, और दोनों का हो गया। और F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम ए, दैट्स इक्वल टू 2kx, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ बॉडी। तो A इक्वल टू क्या हो गया, 2k बाय m इंटू एक्स। तो A प्रोपोर्शनल टू x, A प्रोपोर्शनल टू x, एंड their direction, the direction of acceleration and displacement is डिफरेंट, मतलब इज अपोजिट है। जैसे देखो कैसे, अगर आपने इसको अगर राइट साइड इसको डिस्प्लेस किया इस बॉडी को, तो इसका फोर्स किधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इसका लेफ्ट साइड है, दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है। इसका मतलब ए प्रोपोर्शनल टू, हेंस द मोशन ऑफ बॉडी इज इन SHM। तो इसका मतलब होता है A इक्वल टू क्या होता है उसमें, ए ओमेगा स्क्वायर एक्स, या अगर वेक्टर फॉर्म में A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो ओमेगा स्क्वायर यहां पर भी देखिए यही है प्रोपोर्शनल साइन में, तो A ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, 2k बाय m हो गया। इसका ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2k बाय m। कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग करने से क्या हो गया, यहां पर आ गया था ओमेगा का वैल्यू, यहां पर क्या हो गया तुम्हारा A इक्वल टू हो गया 2k बाय m इंटू एक्स था, और वहां पर आता है A बराबर क्या था, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है कभी भी। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, 2k बाय m। तो ओमेगा इससे निकल गया हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर 2k बाय m। अब हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये हो गया तुमको 2 पाई रूट अंडर m बाय 2k, ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ जो बॉडी है, इसका तुमको क्या निकल गया, ये टाइम पीरियड निकल गया, ये फोर्स। मतलब इसको क्या करके किसी बॉडी को कभी किसी भी SHM का अगर हम लोग को निकालना होता है टाइम पीरियड, तो पहले उसका फोर्स लिखिए, फोर्स उस पर कितना लग रहा है, A बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स के, A को प्रोपोर्शनल टू एक्स दिखाइए और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। अगर इतना है तो ये सफिशिएंट होगा कि SHM में है, तो ये बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर जैसे 2k बाय m हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये तुम्हारा था। और काइनेटिक एनर्जी वाला भी एक था क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं, क्या है काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन। एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है एक बॉडी, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 50 न्यूटन पर मीटर। तो चलिए आगे, ब्लॉक का मास भी दिया हुआ है, ठीक है पढ़ो, 1 kg। हाँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन से 10 सेंटीमीटर पुश किया गया, तो उसका निकालना है, ठीक है। तो उसका 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर कितना है एनसीईआरटी का, चलिए मैं 14.7 में लिख देता हूँ डाटा। तो ये तुमको एक बॉडी है जो एक्सिक्यूट करा है SHM में, और उसका तुमको दिया हुआ है
कि वह बॉडी जो है स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, उसका मास है बॉडी का 1 kg, और स्प्रिंग फोर्स से जो जुड़ा हुआ है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर है, और इसको जो है A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इसको डिस्प्लेस कर दिया पहले मैक्सिमम, और उसके बाद जो है तुमको निकालना है 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया ना पहले, और उसका जब निकालना है जबकि वह कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पर होगा, तो उस समय पर क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों और टोटल एनर्जी। तो टी तो हमको चाहिए पीई, टीई और केई तीनों एट एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। तो काफी आसान ही क्वेश्चन है, डाटा हमको सारा है। अब जैसे स्प्रिंग से जुड़ा हुआ बॉडी होता है तो उसका पहले तो ओमेगा चाहिए हमको, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाए तुम्हारा, अगर एक बॉडी है जैसा अभी हमने डिराइव किया था, एक बॉडी है जिसका मास जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसको अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर एक्स ही डिस्प्लेसमेंट में कितना फोर्स लगेगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर की तरफ kx लगेगा, तो kx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ma लिखेंगे, तो a इज इक्वल टू k बाय m इंटू एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शन तो होता है जैसा कि एसएचएम अभी प्रूव करके दिखाए थे, तो ये तो अब लिखना जरूरी नहीं है, तो ये ओमेगा निकल गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा तुम्हारा k बाय m होगा, जो ओमेगा की हमें जरूरत पड़ेगी फार्मूला में। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालने पाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 10 सेंटीमीटर में है दोनों, तो हाफ इंटू 1 हो गया, k का ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा, ये k का वैल्यू कितना है √50, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 50 बाय 1 ना, √50 बाय 1 दैट इज 5√2, ये हो गया तुम्हारा। चलिए तो हाफ m क्या हो गया यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, तो 5√2 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि बार बार इसको निकालना पड़ता है हमको k बाय m निकालने के बजाय, और a स्क्वायर कितना हो गया हमारा 10 बाय 100 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर 0.01, और माइनस ये हो गया तुमको 0.0025, तो ये हो जाएगा 0.0075, ये कितना हो जाएगा 0.0075, और इधर की तरफ है तुम्हारा हाफ इंटू 5/√2, 5/√2 हो जाएगा ये, या 5 रहने दो √2 प्ले रहने दो, 5√2 बाई 2 इंटू कितना हो गया तुम्हारा 0.0075, इतना जूल हो गया, तो 75 कितना आंसर है, जूल, 0.19 जूल। चलिए तो ये हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में भी यही काम करना होगा, हमको फार्मूला पता ही है, उसमें पुट कर देना हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हाफ इंटू m इंटू यहाँ ओमेगा स्क्वायर मतलब 5√2 का स्क्वायर करना था यहाँ पे, तो यहाँ पर 50 लिखना चाहिए था ना, यहाँ पर होल स्क्वायर तो लिखे हैं ना यहाँ, लेकिन यहाँ पर फिर क्या लिख दिए हैं, ये 50 लिखना चाहिए ना, यहाँ 50/2 लिखना था, और कहीं गलती है नहीं, ठीक है। तो हाफ m हो गया यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ इंटू m हो गया 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 50 हो ही गया। चलिए, और x कितना है तुमको 5/100, 5/100 का स्क्वायर, तो 0.05 का होल स्क्वायर, कितना जूल हो गया, इतना जूल, कितना आंसर है 625 जूल, और टोटल एनर्जी निकल जाएगा अब उसका, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कितना 0.19 जूल था, और प्लस 0.0, तो आंसर कितना हो गया 0.2525। चलिए तो 0.2525 जूल ये टोटल एनर्जी, तो ये तुम्हारा था। तो ये सब तो फार्मूला बेस्ड है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं, कोई भी स्टूडेंट बना सकता है इसको, फार्मूला पता हो तो इस इजीली ये तुम्हारा फार्मूला भी एक साथ आ गया तुम्हारा। अब है कुछ बॉडी दिए हुए हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे स्प्रिंग से जुड़ा हुआ बॉडी का, तभी देखे ही हम लोग जो है इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो बॉडी तुमको सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है उसके लिए तुमको उसका जो तुम्हारा कहते हैं जैसे एसएचएम है में जो एग्जीक्यूट करेगा दैट इज सिंपल पेंडुलम है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ बॉडी होगा, और कुछ डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स, इन सबों की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को जो भी जिसमें टॉपिक में दिक्कत हो, राइट लैब को प्ले स्टोर डाउनलोड कर हमसे पर्सनली भी करने टाइम अलॉट करा सकता है, और जो भी दिक्कत हो वह हमसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में संपर्क कर सकता है। इसी साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।